इस संसार में कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, परंतु बाइबल में यीशु मसीह एक ऐसा दृष्टांत बताते हैं कि परमेश्वर के पास इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पूरे हफ्ते भर आपने हमें संभाला, उससे धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक इस महामारी में अभी तक आपने हमें संभाला, उससे धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा गीतों का गाया बजाया जाना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जो भी वचन बोला जाता है लोगों के हृदय में कार्य कर सके। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आप सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आवेगी, ये बस चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये बस चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आज हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, जो बढ़ने के बजाय घटती जा रही है।
घटती अर्थव्यवस्था का असर सीधा प्रिय आम लोगों पर पड़ता है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में आदि। ऐसी कई योजनाएं सरकार लेके आती है ताकि बेरोजगारों को काम मिल सके, जैसे मनरेगा इत्यादि। फिर भी योजनाएं काफी नहीं होती कि सब लोगों को रोजगार मिल सके। परंतु यीशु मसीह एक ऐसी योजना का दृष्टांत देते हैं जहां पर हर व्यक्ति के लिए काम है। बाइबल में कई ऐसी चीजें हैं जो संसारिक नजरिए से समझ के बाहर होती हैं और मानवता के हिसाब से गलत जान पड़ती हैं। परंतु जब हम उन्हें आत्मिक नजरिए से देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक दृष्टांत और वचन में लिखी हर बात के कुछ ना कुछ मायने जरूर हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम अपना ध्यान एक दृष्टांत पर केंद्रित करते हैं जहां यह बताया गया है कि परमेश्वर अपने कार्य करने वालों को कैसा भुगतान करता है। आप अपनी बाइबलों में इस वचन को खोल कर रखें और हम आयत ब आयत, एक एक आयत ब आयत इन्हें हम पढ़ेंगे। हम अपनी बाइबलों में निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी हम 16 आयतों को पढ़ेंगे, पहली आयत से 16वीं आयत तक, और हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहली आयत से। जी। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। प्रिय यीशु इस कहानी की शुरुआत ये कहते हुए करते हैं कि दृष्टांत जो एक जमींदार और मजदूरों के बारे में है वास्तव में एक स्पष्टीकरण है कि परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें वास्तव में इसके मूल उद्देश्य पर या इसके स्पष्टीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दृष्टांत क्या होते हैं। दृष्टांत वो कहानियां होती हैं जो अनदेखी बातों को देखी हुई बातों के उदाहरण से बताई या समझाई जा सकती हैं। दृष्टांत वास्तव में एक आत्मिक दुनिया, उनके सिद्धांत और उनके नियमों की एक झलक है जो भौतिक दुनिया की चीजों के द्वारा समझाई जा सकती हैं। क्योंकि अनदेखी बातों को समझना, खासतौर पर वो भी स्वर्ग की बातों को समझना, स्वर्ग के राज्य के बारे में समझना कई बार बहुत जटिल होता है। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की उपमा सांसारिक बातों की घटना या सांसारिक चीजों से किया करते थे ताकि लोगों को आसानी से स्वर्ग की बातें समझ में आ सके। यहां यीशु मसीह एक गृह स्वामी कह लें या जमींदार कह लें का एक दृष्टांत बताते हैं जो अपने मजदूरों को कैसे भुगतान करता है ताकि वह ये बता सकें कि परमेश्वर अपने सेवकों के साथ आत्मिक राज्य में कैसा व्यवहार करता है। उसकी एक झलक यीशु मसीह यहां देते हैं। पहला भाग एक परिचित दृश्य से शुरू होता है कि एक जमींदार सुबह सुबह मजदूरों के एक समूह से एक दिन के काम का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। आइए अब हम इसकी दूसरी आयत पढ़ें। जी। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। मजदूर उस समय के सामान्य वेतन के लिए सहमत होते हैं जो उस समय के हिसाब से एक अच्छी खासी मजदूरी होगी। आयत 3 से 7। जी। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। अनुमानित एक दिन में 12 घंटे होते हैं। मान लीजिए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कार्य करने के लिए बता रहा हूं मैं।
और इसलिए हम देखते हैं कि जमींदार हर 3 घंटे में मजदूरों को काम पर रखता है। यहां तक कि अंतिम बचे घंटे में भी वह मजदूरों को कार्य करने के लिए अपनी दाख की बारी में भेजता है। प्रियो, यहां मजदूरी का कोई भी अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि कई समूह अलग अलग समय पर कार्य करने के लिए दाख की बारी में भेजे गए थे। भुगतान को लेकर पूरी जिम्मेदारी जमींदार के विवेक के ऊपर थी कि किस मजदूर को वो कितना भुगतान करता है। आगे बढ़ते हैं, हम 8 से 10वीं आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जी। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। अब जब दिन समाप्त हुआ तो जमींदार द्वारा सबका भुगतान किया जाता है, और आश्चर्यजनक बात यह है प्रियो कि प्रत्येक मजदूर को पूरे दिन की मजदूरी मिलती है, चाहे जिसने 1 घंटा काम किया हो या जिसने पूरे दिन भर काम किया हो। आगे की आयतों को पढ़ते हैं, 11वीं और 12वीं आयत। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। यहां हम देखते हैं जिन्होंने दिन भर काम किया था वे नाराज और असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि जमींदार ने उनके बराबर की मजदूरी उन मजदूरों को भी दी थी जिन्होंने 12 घंटे के बजाय सिर्फ चंद घंटे ही काम किया था। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अनुचित लग रहा है, क्योंकि 12 घंटे काम करने वाले की तुलना में 1 घंटे काम करने वाले की मजदूरी 12 घंटे काम करने वालों से कम होनी चाहिए थी। हालांकि हमें यहां यह याद रखना चाहिए कि यह दृष्टांत यह बताने के लिए नहीं था कि सांसारिक दृष्टिकोण में कार्य कैसे किया जाता है, परंतु यह समझाने के लिए था कि परमेश्वर के आत्मिक राज्य में चीजें काम कैसे करती हैं। पहली आयत के शुरू में ही हमने क्या पढ़ा था, और पहली आयत की शुरुआती वहीं से होती है, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान था। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यह सांसारिक दृष्टिकोण से यह दृष्टांत नहीं है, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से यह दृष्टांत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं 13वीं से 15वीं आयत हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। जी। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? दृष्टांत में हम देखते हैं कि जमींदार सुबह से कार्य कर रहे मजदूरों को 3 बातें कहकर जवाब देता है। पहली, उसने उन्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि उसने उन्हें अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार राशि का भुगतान किया है। दूसरी बात, जमींदार को मालिक के रूप में यह अधिकार है कि जिसे चाहे उतना दे, क्योंकि पैसा उसका। तीसरी बात, यदि उन्हें बुरा लग रहा है तो इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वे जमींदार की उदारता से ईर्ष्या कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे जलनखोर हैं, क्योंकि यदि वे स्वयं जमींदार होते तो शायद ऐसा वे कतई नहीं करते और ना ही ऐसी उदारता दिखाते। जो 16वीं आयत है वो हम अंत में पढ़ेंगे और इस आयत को हम अंत में समझेंगे। अप्रियो, किसी भी दृष्टांत को समझने के लिए यदि हम उसके मूल तत्वों का विच्छेद करते हैं या उसको तोड़कर देखते हैं तो दृष्टांत को समझना काफी आसान हो जाता है कि दृष्टांत के मूल तत्व
क्या दर्शाते हैं? पहली चीज, दाग की बारी। ये क्या दर्शाती है? दाग की बारी इस संसार में परमेश्वर की सेवकाई या कह ले परमेश्वर की सेवा करने को दर्शाता है। हालांकि इस दृष्टांत ने पूरे इतिहास में कई रूप लिए हैं, परंतु संक्षेप में ये सेवकाई को ही दर्शाता है। गृह स्वामी और जमींदार ये परमेश्वर को दर्शाते हैं। वही है जो हमें अपनी सेवा में बुलाता है, चाहे सीधे बुलाने के द्वारा हो जैसे वह पुराने नियम में बुलाया करता था, चाहे फिर यीशु मसीह के द्वारा जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, या फिर प्रेरितों के द्वारा जिन्होंने हमें सुसमाचार के जरिए बुलाया। परमेश्वर ही है जो हमें बुलाता है, वही है जो हमें सेवकाई के लिए भेजता है और अंत में प्रतिफल या फिर दंड भी देता है। तीसरा, मजदूर। मजदूर वे हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाता है। हर सामान्य अर्थ में मजदूर उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है और किसी न किसी तरीके से अपने राज्य में कार्य करने के लिए बुलाया है। इसलिए शुरुआती और अंत के मजदूरों को इतिहास में समय सीमा के अनुसार कई पहलुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। पहला ग्रुप अगर आप पकड़ लें तो यहूदी और अन्य जातियों का। यहूदी यानी शुरुआती मजदूर, जिन्हें बहुत पहले से इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया था, ताकि यीशु मसीह को दुनिया में लाने के लिए ये विशेष सेवक बने। अन्य जाति यानी बाद के मजदूर। अन्य जातियों ने बहुत बाद में सुसमाचार का लाभ उठाया और जब तक यहूदियों की कई पीढ़ी उस वादे को देखे बिना आशा लिए हुए मर गई थी। किसकी आशा लिए? मसीह की आशा। तो अन्य जातियों को इस ग्रुप में बाद के मजदूरों के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगर हम दूसरा ग्रुप देखते हैं तो प्रेरित और उसके शिष्य यानी प्रेरितों के अनुयायी। प्रेरित ही थे जिन्होंने पहली बार सुसमाचार का प्रचार किया, कलीसिया की स्थापना की और शहीद हो गए। उनके बाद सभी मसीहों ने उन्हीं के काम पर अपने काम का निर्माण किया और प्रेरितों की मूल सेवा और बलिदान से लाभ उठाया। अनुयायियों को हम बाद के मजदूर के रूप में ले सकते हैं। और जब हम तीसरा ग्रुप देखते हैं, पुराने और नए मसीह। कई लोगों ने लंबे संघर्ष भरे और विश्वास योग्य जीवन के साथ जीवन भर प्रभु की सेवा की और कई लोग जीवन के अंत में यीशु को ग्रहण करते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं। ठीक आपको याद आ रहा होगा, ठीक उस चोर की तरह जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, वो बिना किसी संघर्ष के स्वर्ग में चला गया। यह दृष्टांत इसके मूल अर्थ को प्रभावित किए बिना बताए गए इन विभिन्न समूहों में से किसी न किसी पर भी सामान्य रूप से लागू हो सकता है प्रियो। चाहे वे यहूदी हों, अन्य जाति हों, प्रेरित हों, शुरुआती शिष्य हों या फिर नए या पुराने मसीह हों। फिर आता है भुगतान, रवैया और प्रतिक्रिया। इस दृष्टांत की मुख्य बात यह है कि इसका भुगतान जो प्रत्येक मजदूर को मालिक द्वारा दिया गया था, साथ ही पहले समूह का रवैया और मालिक की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। मजदूरों की मजदूरी जो है परमेश्वर के अनुग्रह को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो उसके पास आता है और उसके अनुग्रह दया के द्वारा उसकी सेवा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को छोटी हो या बड़ी, थोड़ी हो या ज्यादा, सेवा के लिए एक ही समान का अनुग्रह मिलता है। पहले समूह का रवैया। हर युग में परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति कुछ लोगों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। हमेशा से ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्हें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने, स्वीकारने या आगे बढ़ने में हमेशा से परेशानी होती रही है। यह बात उन्हें परेशान करती है कि अयोग्य और अनुचित व्यक्ति कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके स्वर्ग में जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यहोवा विटनेस वाले। आखिरी बात, मालिक की प्रतिक्रिया। उन लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया है जो उसके अनुग्रह पर सवाल उठाते हैं। किस पर? परमेश्वर के अनुग्रह पर सवाल उठाते हैं।
प्रिय, दृष्टांत के मूल तत्व का बहुत कुछ यही स्पष्टीकरण है। हर दृष्टांत से आत्मिक शिक्षाएं मिलती हैं, तो आइए देखें कि यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे पहली बात, परमेश्वर हमें अलग अलग समयों पर बुलाता है। यह जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमें एक निश्चित उम्र या निश्चित जीवन के पड़ाव में ही बुलाए। परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए कभी भी बुला सकता है, इसलिए हमें हमेशा उसकी बुलाहट पर सचेत और ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर निष्पक्ष है, ही इज फेयर। और तीसरी शिक्षा है जो हमें इस दृष्टांत से मिलती है कि परमेश्वर के पास सभी के लिए काम है। हालांकि मेरा मानना है कि दृष्टांत की मुख्य शिक्षा यह है कि वे सभी जो परमेश्वर की बुलाहट का जवाब देते हैं उन्हें एक सा प्रतिफल मिलता है, और वे है उसका अनुग्रह, उसकी दया। मेरा यह भी मानना है कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के जरिए कई महत्वपूर्ण बातों को सिखाया है। जैसे पहली बात, यह दृष्टांत यहूदियों के लिए था। यीशु मसीह जानता था कि यहूदी सोचते थे कि उनके पास परमेश्वर का प्रतिफल पाने के विशेष अधिकार हैं, इसलिए वे अन्य जातियों को इस प्रतिफल में शामिल नहीं होने देना चाहते थे प्रियो, और अन्य जातियों को सुसमाचार से दूर रखने का प्रयास करते थे। यह घटना हम प्रेरितों के काम और अन्य पत्रियों में पढ़ते हैं कि कैसे पौलुस ने अपने यहूदी साथियों के साथ अन्य जातियों के लिए संघर्ष किया। प्रियो, परमेश्वर का इरादा अन्य जातियों को यीशु मसीह में यहूदियों के साथ संगति में लाने का था। इस बात को हम इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 14वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जी, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम बाइबल में देखते हैं कि अन्य जातियों को बचाने की तरफदारी करने के लिए पौलुस को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, यहां तक कि उसे इस बात के लिए अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। यहूदी पूरे दिन वाले मजदूर थे और उन्होंने इस विचार का विरोध किया कि अन्य जातियों को, जो अंत के मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको यहूदियों जैसे ही इनाम कैसे मिल सकता है। यहां तक कि जो यहूदी मसीह थे वे भी अपने अन्य जाति भाइयों से अपने आप को ऊंचा महसूस करते थे, श्रेष्ठ महसूस करते थे, और शुरुआती कलीसिया के दौर में उन्हें अन्य जातियों को दूसरी श्रेणी का समझते थे। प्रेरितों ने हर समय इस लड़ाई को लड़ा है। दूसरी बात, यह दृष्टांत अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझने वाले लोगों पर भी लागू होता है। हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी धार्मिकता और ज्ञान के कारण वे पुरस्कार और अधिक सम्मान के पात्र हैं। यह एक आत्मिक घमंड को दर्शाता है प्रिय। एक आत्मिक घमंडी व्यक्ति को लगता है कि उसे परमेश्वर के राज्य में रहने का और प्रतिफल पाने का अधिकार है, क्योंकि उसने इसे कमाया है। एक आत्मिक घमंडी अधिकार को खरीदने के लिए सेवकाई करता है और स्वयं एक दुष्चक्र में फंस जाता है। दुष्चक्र क्या है यहां? जहां वह सोचता है कि ज्यादा सेवकाई और स्वर्ग में ज्यादा ऊंचा स्थान। आत्मिक घमंडी लोग सोचते हैं कि दूसरों की तुलना में वे परमेश्वर के राज्य के अधिक दावेदार हैं और उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिफल मिलेगा। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह ने इन आत्मिक घमंडियों को सिखाया है कि भुगतान या प्रतिफल काम की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि इस दुनिया में होता है कि अधिक मेहनत और अधिक प्रतिफल। परंतु परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में भुगतान या प्रतिफल मालिक की उदारता पर आधारित है, ना कि उस लोगों के काम पर।
इस दृष्टांत के अनुसार परमेश्वर के राज्य में लोगों को परमेश्वर की बुलाहट का जवाब देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, ना कि उनके काम की अवधि को देखकर इनाम दिया जाता है। यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से हर युग के आत्मिक घमंडियों और ज्ञानवानों को यह बताया है कि वेतन, पुरस्कार, प्रतिफल या उद्धार यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर अर्जित किया गया है, ना कि लोगों के काम के द्वारा उन्हें मिला। यीशु मसीह ने उस अनुग्रह को कमाया है जो वह हर उस व्यक्ति को देता है जो उसके राज्य में आने के लिए उसका अनुसरण करने के लिए यीशु मसीह की पुकार और सुसमाचार का उत्तर हाँ में देते हैं। याद रखें, सांसारिक दृष्टिकोण से इस दृष्टांत का कोई मतलब नहीं है प्रिय, परंतु हाँ, आत्मिक दृष्टिकोण से इस दृष्टांत का गहरा मतलब है। जैसे हम सभी को काम की परवाह किए बिना एक समान प्रतिफल मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जिसने हमारे लिए हमारा वेतन, हमारा प्रतिफल कमाया है। इसलिए हमारा पुरस्कार या प्रतिफल उसके बुलावे पर, हमारे हाँ के जवाब पर आधारित है, हमारे कार्य के आधार पर आधारित नहीं है। यदि हम यीशु मसीह की बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट सुसमाचार के माध्यम से सकारात्मक रूप से देते हैं, तभी हमें स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल मिलता है। दूसरी बात, हम सभी को एक समान प्रतिफल मिलता है क्योंकि सभी को एक ही चीज की आवश्यकता होती है, और वो है किस चीज की? अनुग्रह की, जो ना ज्यादा होता है और ना कम होता है। अनुग्रह होता है। अनुग्रह से ही हम स्वर्ग की वो सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं, जैसे क्षमा, लिपालकपन, धार्मिकता, पुनरुत्थान और अनंत जीवन। यदि हमारे पास अनुग्रह है तो हमारे पास ये सारी चीजें होंगी प्रियो। यही कारण है कि सभी को एक जैसा प्रतिफल मिलता है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। हम सभी को एक समान प्रतिफल मिलता है क्योंकि यही सही भुगतान है और हमें निष्पक्ष परमेश्वर से मिलता है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता। हर पीढ़ी में ऐसे लोग होते हैं जो गलती से उस उद्धार को कमाने की कोशिश करते हैं जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें मुफ्त में दिया है। प्रियो, यह दृष्टांत लगातार उन सिद्धांतों को हमेशा उजागर करता रहेगा जिस पर मेरा और आपका उद्धार आधारित है, यानी विश्वास, सुसमाचार के प्रति सकारात्मक जवाब। अब हम पढ़ते हैं 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। इस दुनिया में प्रतिफल कर्म, समय और मेहनत के अनुसार मिलता है, परंतु परमेश्वर के राज्य में सबको एक समान प्रतिफल मिलता है, चाहे उन्हें जिन्हें पहले बुलाया गया था, उन्हें जिन्हें बीच में बुलाया गया हो, या फिर उन्हें जिन्हें अंतिम समय में बुलाया जाएगा। सबको एक समान प्रतिफल मिलेगा। पहला और आखिरी एक समान है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट का जवाब हाँ में दिया है। इसलिए इब्राहिम हो या यीशु मसीह की माता मरियम हो या आज की तारीख का बचा हुआ बिल्कुल नया मसीह हो या आने वाले समय में बचाया जाने वाला मसीह हो, सबको एक समान प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? यीशु मसीह के दोबारा आने पर। अब कई व्यक्तियों के मन में एक चीज चलती रहती है कि जब हर समय हर एक व्यक्ति को एक समान प्रतिफल मिलना है तो परमेश्वर की बुलाहट को इग्नोर करके बुढ़ापे में जवाब देंगे। जवानी में क्यों दें? जवानी तो मौज मस्ती के लिए है। परंतु प्रियो, यदि ये सोचते सोचते आपकी सांसें बंद हो जाएं या फिर आपके सोचते सोचते यीशु मसीह आ जाए तो आप परमेश्वर के अनुग्रह और स्वर्ग से वंचित रह जाएंगे।
और एक चीज मान के चलिए, जो स्वर्ग नहीं जाएगा वो नरक जाएगा। तीसरी जगह और कोई नहीं है। प्रियो, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर कार्य करते करते आपने क्या हासिल किया है? अपने परिवार के लिए एक विरासत, बहुत सारी संपत्ति, प्रतिष्ठा या महान उपलब्धियां, ये सारी चीजें मृत्यु के उपरांत आपके पास ही रह जाएंगी। ये आपके साथ नहीं जाएंगी और वो यहीं पृथ्वी पर रह जाएंगी। आपके साथ भी नहीं रहेंगी, यहीं रह जाएंगी पृथ्वी पर। परंतु आज यदि आप इस दृष्टांत और उपदेश के जरिए परमेश्वर की बुलाहट का जवाब हाँ में देते हैं और यीशु मसीह के माध्यम से उसके अनुग्रह और उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो आप मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में निश्चित तौर पर सबके समान एक सा प्रतिफल, जो अनंत जीवन है, अनंत जीवन के रूप में निश्चित प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस दृष्टांत को समझने के लिए आत्मिक मन दे। परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ जो तूने हमें दिया है, ऐसा अवसर दिया है कि हम तेरी स्तुति करने पाते हैं, तेरे वचन को पढ़ने पाते हैं, तेरे वचन को सुनने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन कि तूने अब तक हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा। बीते सप्ताह में हम सबों को संभाला। आने वाले सप्ताह के लिए भी तेरा अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं, तेरी सुरक्षा चाहते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोगों के पास तेरा वचन पहुंचता है, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरी बुलाहट को सुनने पाए, समझने पाए और उसके अनुसार इस संसार में रहते हुए उस सेवकाई के कार्य को करने पाए जिसके लिए तूने हमें बुलाया है, ताकि हम उस प्रतिफल को पाएं जो तूने हमारे लिए ठहराया है। तेरी दया चाहते हैं हर एक बातों के लिए, तेरा अनुग्रह चाहते हैं मेरे खुदावन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति इस आराधना में थी, धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर हम इसी तरह तेरी सेवकाई में लगे रहें प्रभु। अनुग्रह और दया को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूं, आमीन। आने वाले सप्ताह में भी हम स्तुति, आराधना, वचन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके मध्य फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।